अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 10 का काइनेटिक थ्योरी एंड गैस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास गैस का कानून है जो कि चार्ल्स लॉ कहलाता है। चार्ल्स लॉ में हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम की। ठीक है जी। गैस की तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर और तीसरी प्रेशर। जो चार्ल्स लॉ है इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 180 एम। 180 एम किसके इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg। आप किसी भी पैमाने में किसी भी मेजरमेंट में इसको ले सकते हैं, ये आपने स्टैंडर्ड रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है जी। दूसरी चीज अब आपके पास है टेम्परेचर और वॉल्यूम। जो हमने रिलेशनशिप चेक करना है वो चेक करना है टेम्परेचर और वॉल्यूम किसी भी गैस के दौरान। अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो गैस के पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो स्पीडली मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर किसी भी गैस का इंक्रीज होता है, गैस के टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है वो स्पीडली मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में उनकी जो कोलिजन है दीवारों के साथ, कंटेनर के दीवारों के साथ, वो तेज होना शुरू हो जाती है। जब वो तेजी से दीवारों के साथ स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के नतीजे में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है मगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है जी? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको इस डायग्राम में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। जैसे ही आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया, हीट देंगे तो हीट देने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज किया? वॉल्यूम इंक्रीज किया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ गई है और इसके साथ साथ जो इसके पार्टिकल हैं उनकी स्पीड तेज हो गई है। और जैसे स्पीड तेज हुई है तो उनकी जो कंटेनर है उसकी दीवारों के साथ कोलिजन बढ़ गई। जब जाके वो फास्टली और तेजी से दीवारों के साथ टकराएंगे तो टकराने के नतीजे में वो जो फोर्स उनके पास एनर्जी होगी वो एक्सर्ट करेंगे दीवारों के ऊपर। तो प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो चार्ल्स लॉ है उसमें टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। यहाँ पे आपने देखा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल की मूवमेंट तेज हुई है, कोलिजन ज्यादा हुई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। इन तीनों चीजों के बढ़ने से जो वॉल्यूम है गैस का वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इससे हमें साबित हो गया कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इसी के साथ हमारे पास एक और लॉ है जिसको हम एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं। एवोगाड्रो साइंटिस्ट के बारे में तो आपको पता होगा, इसने हमें क्या काउंट करके दिया था, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमारी माइक्रो केमिस्ट्री के अंदर हमें बहुत हेल्प करते हैं। इसने कहा था अगर आपके पास एक मोल कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है जी। तो इसने गैस के पार्टिकल के बारे में हमें बताया। तो इसने कहा अगर प्रेशर एक्सर्ट करना है किसी भी गैस का तो वो किसकी वजह से होगा, कोलिजन की वजह से। और कोलिजन कैसे होती है? कोलिजन होती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतनी कोलिजन ज्यादा होगी। यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल के, एन के, स्मॉल एन। स्मॉल एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को। यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना वो जगह ज्यादा घेरेगी, और जितनी जगह ज्यादा घेरेगी उतनी कोलिजन ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कंटेनर हैं, दो आपने कंटेनर लिए हैं और दोनों के अंदर आपने एक मोल गैस फिल कर दी है। कितनी जी? 1 मोल गैस फिल कर ली। जब आपने 1 मोल गैस फिल किया है तो वो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है 22.414 dm क्यूब या 24 dm क्यूब। ठीक है जी। तो ये जो सेम अमाउंट गैस की आपने ली है, आप थोड़े टाइम बाद देखें क्या करें, आप उसमें से किसी एक कंटेनर के अंदर अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दें।
ठीक है जी। जैसे ही आप अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट इंक्रीज करने से जो नंबर ऑफ कोलिजन है, जो पार्टिकल का एक दूसरे के साथ टकराव है, वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही टकराव बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। क्यों प्रेशर इंक्रीज होगा? क्योंकि पार्टिकल तादाद में ज्यादा हो गए हैं, आपस में कोलिजन और दीवारों के साथ कोलिजन बढ़ गई है। कोलिजन के नतीजे में जो प्रेशर गैस लगा रही है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। इसीलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल के या नंबर ऑफ मोल्स के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम जो है वो मौजूद होगा।